जी हाँ, आप भी पूजा के दौरान घर में प्रसाद बनाते होंगे, मंदिर में प्रसाद चढ़ाते होंगे और खुद प्रसाद ग्रहण करते होंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें प्रसाद का भोग लगाते समय और खुद प्रसाद खाते समय कौन से नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे हमें पूजा का पूरा फल मिल सके? इन सब सवालों से अब तक आप अनजान थे, लेकिन आज काल चक्र में पंडित जी आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। और हाँ, अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, शाम 7:26 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:22 तक रहेगा। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग है सुबह 11:03 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, भद्रा काल शाम 7:26 तक, गुलिक काल सुबह 9:35 से सुबह 10:53 तक है। इन सब अशुभ मुहूर्तों में किसी कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। और चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनका इस्तेमाल आपको प्रसाद में कभी भी नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रसाद को देवी देवताओं के किस ओर रखना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले कालचक्र के दर्शकों को। देखो पूजा, प्रसाद का मतलब होता है नैवेद्य। प्रसाद का मतलब होता है वह वस्तु जो ईश्वर के लिए आप अर्पित करते हैं। पूरी पूजा में तो व्यक्तिगत आप पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के 2 पहलू ऐसे होते हैं जिसमें आपको सबको सम्मिलित करना होता है। वो पहला पहलू होता है प्रसाद सबको दिया जाए, जितना भी उपस्थित वहाँ जनमानस है प्रसाद सब तक पहुँचे। और दूसरी बात आरती, आपके करने के बाद आरती भी सबको दिखाई जाए। आरती और प्रसाद ये 2 चीज़ें ऐसी हैं पूजा की, जिसे पूजा में न उपस्थित होने वाला शुद्ध अशुद्ध स्थिति में भी रहने वाले व्यक्ति तक ये प्रसाद पहुंचता है। और कहते हैं कि बिना आरती के तो पूजा अपूर्ण रहती है और बिना प्रसाद के तो पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए प्रसाद के प्रति सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। सत्यनारायण भगवान के कथा की पुस्तक में बचपन में जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते थे तो कथा में देखा कि ग्वाल बाल सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं और एक राजा आता है और वो घमंड के मारे ना तो प्रणाम करता है और ना ही प्रसाद लेता है और घोड़े पर बैठ के चला जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है उसका सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। फिर उसने आकर के प्रायश्चित किया, पूजा करवाई, प्रसाद लिया, फिर उसे मतलब कि उसकी ज़िंदगी राहत से मिली। प्रसाद का बड़ा महत्व बचपन से लेकर के अभी तक सुनते आ रहे हैं। तो प्रसाद बहुत ज़रूरी है जीवन में, इसलिए कि आप पूजा करेंगे तो चाहे आप चीनी का ही प्रसाद चढ़ा दें, नहीं आपके पास अनारदाना है, नहीं आपके पास केसर युक्त मिठाई है, तो आप चीनी का ही भोग लगा दें, गुड़ का ही भोग लगा दें, लेकिन वो प्रसाद तो प्रसाद होना ही चाहिए। तो इसी क्रम में प्रसाद का संबंध हर समय पृथ्वी तत्व से होता है। देवी देवताओं के भोग में ध्यान रखिएगा, कभी नमक, मिर्च और तेल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बस एक देवता के भोग में नमक भी डाल सकते हैं, मिर्च भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। वो कौन है? वो है भैरव भगवान। उनके प्रसाद में ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भोग में मिठाई या मीठी चीज़ें रखना सबसे ज़्यादा शुभकारी होता है। हर भोग में आप तुलसी का एक पत्ता जरूर रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता रखते ही भोग अपने आप में पूर्ण हो जाता है। लेकिन भगवान शिव और गणेश को तुलसी का पत्ता नहीं रखना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। भगवान के सामने कुछ समय के लिए आप भोग रखें। जैसे पहले भोग तो आप अपने हाथों में लें,
ओम नाभ्याशिदंतरिक्षगुं शिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिसहस्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामी। बोले जाकर के आप नैवेद्य रख दीजिए वहाँ सामने भगवान के दाहिनी तरफ भोग लगा करके तुरंत। अच्छा, वो भोग लगाते ही उसको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको वहाँ कुछ समय तक रहने देना चाहिए। तो भोग लगाने के बाद आप क्या करेंगे? भोग लगाने के बाद जल अर्पित करेंगे, जो 5 व्याहृतियों से किया जाता है। 5 जो प्राणवायु है, इससे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा। ये मंत्र बोलते हुए आप देवता को जल से 5 बार आचमन करेंगे तो देवता जल से संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसाद हर समय देवी देवताओं के दाहिनी तरफ और अपने बाईं तरफ रखना चाहिए। इस बात का ध्यान सर्वदा अपने मन मस्तिष्क में रख करके चलना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। क्या कहता है मेष राशि के जातकों का आज का राशिफल और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अपने व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आज आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। जहाँ तक कामकाज की बात है तो उसके विषय में आप जान लीजिए, कार्य क्षेत्र में मशीनरी या स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके रिश्तों की बात करें तो पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में सुख शांति रहेगी। थकान और कमजोरी थोड़ी सी महसूस हो सकती है। बस आपको सावधानी ये करना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना है। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा बीतने वाला है इनका आज का पूरा दिन, जानेंगे अब से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त कालचक्र दर्शक भारती जुड़ गई हैं दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो भारती। पंडित जी, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/1993 जी। बिहार के नौगछिया में रात्रि के समय जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं अभी तक अपने सक्सेस नहीं हुई हूँ। मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगी और मेरी शादी में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। और मैं चाहती हूँ मेरी शादी दिल्ली में हो, पर मैं बाहर नहीं, मतलब गांव नहीं जाना चाहती। चलिए भारती जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपने पहला प्रश्न पूछा है अपने विवाह के लिए, तो बुध और बृहस्पति की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है, तृतीय एकादश की बनी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि सन 2021 तक आपका विवाह हो जाएगा और जैसा आप चाहती हैं उसी तरह का विवाह होगा। 1 साल के अंदर, आज से 1 साल के अंदर आपका विवाह हो ही जाएगा। जहाँ तक आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में भी बताऊं कि सरकारी नौकरी का योग तो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यक्तिगत ढंग से अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करना चाहें तो अभी आपको सफलता मिल सकती है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं अब वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। देखिए, वैसे तो अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके द्वितीय भाव धन के स्थान में चंद्रमा स्थित है और आपका जो शरीर भाव का स्वामी है शुक्र, वो इस समय अपने भाव से छठे भाव में बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये गोचर तो अच्छा होता नहीं है। अगर आप किसी को पैसा दिए हैं और वो वापस मिलना है तो कोई ना कोई उसमें अड़चन आएगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर पहले से उधार दिया हुआ पैसा है, काफ़ी दिन व्यतीत हो गए हैं और उसके मिलने की बात है, वो पैसा आपका मिल सकता है। अपने टारगेट को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो शरीर में दर्द, नसों में खिंचाव, सर दर्द से परेशानी हो सकती है। लापरवाही बरतेंगे
तो आपका ही नुकसान होगा। ऐसे में भगवान शिव का कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए, रुद्र सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, कुछ लोग पका हुआ भोग लगाते हैं भगवान को और कुछ लोग कच्चा भोग लगाते हैं भगवान को। इन दोनों में से कौन सा भोग सही है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। हमारे साथ पूनम है हरियाणा से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी। हाँ बोलो पूनम। जी मेरा लड़का है जी। दीपक नाम है उसका। जन्म डेट है 17/5/2017 तारीख। घबराइए मत, बोलिए, बताइए। 17/5/2003। ठीक है, क्या जानना चाहती हो? शाम को 5 बजे। हाँ, क्या जानना चाहती हो? शाम को 9 बजे। जिसके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो पूनम, मैं बताता हूँ। तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी जो है वो है शनि, और शनि और बृहस्पति दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बेटे का भाग्य और भविष्य दोनों तुम्हारे ठीक है, कोई टेंशन करने की बात नहीं है। 17 साल का हो रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह करेगा और कई कलाओं में युक्त होगा, बुद्धिमान होगा, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि व्यवहार परक होगा, व्यवहार करना जानता होगा, जिससे आप लोगों का बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होगा और वो अपने जिम्मेदारियों को लेकर, हाँ थोड़ा चंचल जरूर है, और ये चंचलता भी जहाँ तक मैं समझता हूँ 2-3 सालों तक और रहेगी। 20 साल की उम्र के बाद ये चंचलता खत्म हो जाएगी और वो काफ़ी सीरियस और गंभीर होकर के अपनी ज़िंदगी को जिएगा। और भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त। हमारे साथ ग्वालियर से कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, चलिए संपर्क शायद नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर है हमारे साथ इस वक्त, अशोक जुड़ गए हैं कोलकाता से। पूछिए अशोक जी, आपका क्या सवाल है? पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहिए अशोक जी। मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव अपने नाती के बारे में जानना चाहता हूँ। नाती की पोता? पोता मतलब लड़के का लड़का। हाँ, उसको पोता कहते हैं। नाती बेटी के बेटे को कहते हैं। जिसको तुम नाना हो वो तुम्हारा नाती होता है। ये बात पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए। अच्छा सर। हाँ तो वो सर लगभग 3 साल का है जी। अब मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है। हाँ, वो बहुत जिद्दी है, कुछ खाना नहीं चाहता है, कुछ पढ़ना नहीं चाहता है। मूल नक्षत्र के कौन से चरण में जन्म हुआ है उसका? 18 फरवरी को जन्म हुआ सर। अच्छा, आपको ये नहीं पता है तो मैं बताऊं आपको। आप अपने घर में 3 मोर पंख ले आइए। 3 मोर पंख आप अपने घर में ले आइए शुक्रवार को या सोमवार को, और तीनों मोर पंख को नीचे की तरफ से मजबूत धागे से बांध दीजिए। और हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को वो मोरपंख उसके सर से ऐसे ऐसे झाड़ा लगा दिया करिए और कहा करिए मोरपंख से झाड़ा लगाते समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस तरह से कहते हुए 21 बार बोलते हुए और ये झाड़ा आप लगा देंगे तो आप देखेंगे 45 दिनों के बाद काफ़ी हद तक उसकी जिद समाप्त हो जाएगी और परिवार का कहना भी मानेगा और किसी तरह का तोड़ फोड़ और उपद्रव भी नहीं करेगा। और चलिए बात करते हैं पके हुए भोग और कच्चे भोग की। पका भोग या कच्चा भोग देवी देवताओं के किसोर रखना चाहिए, साथ ही प्रसाद लेते समय आपको किस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, अब ये बात है पका भोग। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को जिन लोगों की सामर्थ्य है वो लोग 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान कृष्ण को नैवेद्य करते हैं। उसको कहते हैं 56 भोग। आपने कभी अगर देखा होगा 56 भोग तो आपकी स्मृति में आ रहा होगा कि कितना विस्तार होता है उस भोग का। देवी जी को जब भोग की बात आएगी तो वैसे तो आप देवी जी को मिठाई चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने क्या सोचा कि देवी जी को क्या मिलना चाहिए। इसके लिए दुर्गा मानस पूजा में बहुत बढ़िया उन्होंने वर्णन किया है
जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुजीर मरीच सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन स पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। अगहनी चावल जो लंबा लंबा होता है, बासमती चावल भी उसे आप कह सकते हैं, उसे सुंदर ढंग से पका करके और देसी घी और जीरा से उसमें छौंक लगाई गई है, ऐसा चावल है। और सोने की थाली में रखा गया है और एक कटोरी में शहद है, एक कटोरी में दही है। शहद दही के साथ वो सारी वस्तु नैवेद्य की एक जगह इकट्ठा करके सुरकामिनी देवताओं की पत्नियों ने ऐसा भोग नैवेद्य तैयार करके माँ तुम्हारे सेवा में प्रस्तुत किया है, यह नैवेद्य आप स्वीकार करें। ये मानसिक पूजा है। इस तरह का आप प्रत्यक्ष भी भोग देवी को दे सकते हैं। इसी तरह से भगवान लोगों के भोग प्रसाद में मिठाई से भी लोग काम चला लेते हैं, हलवा से भी काम चला लेते हैं, लेकिन सही बात यह है कि 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जा सकता है। हाँ, देवी देवताओं के भोग में भैरव जी को छोड़ करके नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं कर सकते। तेल की जगह आप देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, नमक की जगह मीठा का प्रयोग कर सकते हैं, मिर्च मिसाले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये सब तामसी चीज़ें देवी देवताओं के भोग के लिए वर्जित हैं। तो पका हुआ भोग देवी देवताओं के बाईं तरफ, माने आप अपने हाथ से दाहिनी तरफ रखेंगे, और कच्चा भोग देवी देवताओं के दाहिनी तरफ यानी अपने बाईं तरफ आप रखेंगे। भोग लगाने से पहले भोजन और जल को अग्नि के सामने जरूर रखना चाहिए। फिर देवों का आवाहन करने के लिए जल छिड़कें। जब भी प्रसाद ग्रहण करें हल्का सा आगे की ओर झुकें। इससे शरीर में रजो और तमो गुण पर नियंत्रण बना रहता है और शरीर में सतो गुण बढ़ता है। आप जानते हैं, अगर आप पूजा न करने बैठें और तब भी दिन में चाहे जब आप भोजन करें, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। भोग लगाते ही वो भोजन प्रसाद बन जाता है और वो भोजन बन जाता है अमृत। और बिना भोग लगाए आहार ग्रहण करने लगिए तो ये कुंभकर्ण की तरह ये प्रसाद नहीं बनता है। इससे आपका जीवन भले चलता है लेकिन इससे सद्बुद्धि नहीं मिलती है। जब आपके सामने भोजन की थाली आ जाए, अब ये मत देखिए कि उसमें क्या रखा हुआ है। केवल मांसाहार नहीं होना चाहिए, अन्याय के पैसे से कमाया हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक धन से उपार्जित होना चाहिए। चाहे उसमें लहसुन प्याज हो भी, तब भी अगर आप नहीं जानते हैं तो आंख बंद करिए। और जिस देवता को आप भोग लगाना चाहते हैं, जैसे भगवान श्री हरि विष्णु को आप भोग लगाना चाहते हैं, तो मन में ध्यान करिए, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, फिर दाहिने नीचे के हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल, ऐसा धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए आपके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। और आप उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, मेरे पास ये जो भी उपलब्ध प्रसाद सामग्री है इसको आप स्वीकार करें। इस तरह से आप याचना करते हैं अपने प्रसाद को स्वीकार करने के लिए। और अगर आप संस्कृत में मंत्र बोलना चाहते हैं, ओम नाभ्यासिदंतरिक्षं शिषणौ द्यौ श्रमवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशा श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। इसी तरह से दुर्गा जी को अगर आप प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, दुर्गा जी को महसूस करिए कि सिंह वाहिनी हैं, सिंह पर सवार हैं, आप उन्हें प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, तो आंख बंद करके ध्यान करिए कि आप चांदी के प्लेट में अनार के दाने लेकर के और माँ दुर्गा से याचना कर रहे हैं, माँ इसे स्वीकार करो। हनुमान जी को अगर आप कर रहे हैं तो अपने सामने हनुमान जी को बैठा ध्यान करके लड्डू, बूंदी के लड्डू और उस पर तुलसी का पत्ता डालकर हनुमान जी को समर्पित करें। इसी तरह से अगर राम दरबार की पूजा कर रहे हैं, देखिए जब तक आपके मन में वो चिंतन नहीं चलेगा भगवान का, तब तक ये भोग प्रसाद मिथ्या है।
मन में चिंतन चलना चाहिए कि किसको आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तब ये प्रसाद आपका 100 बार स्वीकार हो जाएगा। कहते हैं कि 100 कमल का फूल चढ़ाने से अच्छा है कि एक मानसिक कमल का फूल चढ़ा दीजिए। 56 प्रकार का भोग लगाने से अच्छा है कि एक प्रकार आप मानसिक भोजन से भोग लगा दीजिए, क्योंकि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। न संसार में आपका कोई शत्रु है, न संसार में आपका कोई मित्र है। ये मन आपका मित्र है, ये मन आपका शत्रु है। आपका पतन अगर होगा तो आपका मन जिम्मेदार होगा, आपकी उन्नति अगर हो रही है तो उसके लिए आपके मन को ही श्रेय जाना चाहिए। जिसका मन इंद्रियों पर नियंत्रण रख लेता है वह कभी दुखी नहीं होता, और जिसका मन इंद्रियों के वशीभूत रहता है, इंद्रियों के नचाने से नाचता है, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी भी नहीं रहता है। तो इसलिए मन से प्रसाद अर्पित करने के बारे में भी सोचिए। और चलिए बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। मिथुन राशि में इस समय चंद्रमा गोचर कर रहा है भाई। तो चंद्रमा धन भाव का स्वामी होकर अगर आपके राशि में है तो इसका मतलब आमदनी तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में खर्चा भी बढ़ेगा। नौकरी में किसी और की गलती के कारण भी आपको डांट पड़ सकती है। वो आपका जूनियर हो सकता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है, जिसकी गलती होगी और आफत आपके ऊपर आएगी। जीवन साथी या दोस्तों के साथ मौज मस्ती में दिन व्यतीत हो सकता है। तनाव लेने से स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करेंगे हम कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आप सभी कर्क राशि के जातकों से मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय व्यय भाव में है। कहीं ऐसा न हो कि आज कहीं आप पैसा लगाएं और उसमें आपका पैसा डूब जाए। आज सोच समझ करके 10 रुपए का भी निवेश करिएगा तो सोच समझ के करिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आमदनी का नया साधन आपको मिल सकता है। जहां तक कामकाज की बात है तो पार्टनरशिप में विश्वासघात हो सकता है, धोखा मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों को शुभ समाचार मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलने वाला है। बस सावधानी आपको ये रखनी है कि परिवार और कार्य दोनों में तालमेल बना करके रखें। शुभ उपाय आपके लिए है कि हनुमान जी को सिंदूर और सरसों के तेल का दिया चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, प्रसाद हमेशा खड़े होकर लेना चाहिए या बैठकर, किस हाथ से प्रसाद लेना सबसे शुभ माना जाता है। प्रसाद से जुड़ी और भी दिलचस्प और जरूरी जानकारी आपको पंडित जी आगे भी देंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मनोकामना को पूरा करने के लिए आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं, लेकिन प्रसाद बनाते समय, चढ़ाते समय और खाते समय इसके नियमों का ध्यान नहीं रखते। इन सब बातों का भी आपकी पूजा पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको प्रसाद से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी बता रहे हैं। तो चलिए प्रसाद से जुड़ी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्रसाद लेने के तरीके की। हमें खड़े होकर प्रसाद लेना चाहिए या फिर बैठकर? साथ ही प्रसाद एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय किस बात का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए, आइए इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, क्या है प्रसाद ग्रहण करने का सही तरीका? देखिए, वैसे तो बताऊं कि कभी भी खड़े होकर के प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप बैठकर प्रसाद लें तो प्रसाद लेते समय थोड़ा सा आप अपने एक पैर को मोड़ लें और
वाहन में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके, किसी वाहन पर बैठ करके प्रसाद बिल्कुल ना लें। प्रसाद लेते समय पृथ्वी के संपर्क में रहें। अगर आप प्रसाद वाहन में बैठ करके या बिस्तर पर बैठ करके या आलस्य की मुद्रा में रहते हुए ले रहे हैं तो इससे आपके शरीर का सतोगुण कम होगा और इसके आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाएगा। जानते हैं, रजोगुण में जब वृद्धि होती है तो आदमी के अंदर कामना और वासना बढ़ जाती है, और तमोगुण जब बढ़ता है आदमी के अंदर तो आलस्य, निद्रा और प्रमाद, इन 3 स्थितियों का जन्म होता है। और जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो ध्यान, भजन, सेवा, परोपकार ये कार्य होते हैं। तो आपके शरीर में रजोगुण और तमोगुण ना बढ़ें, इस बात का ध्यान देना चाहिए। हमेशा बैठ करके प्रसाद लेना चाहिए और प्रसाद बैठ करके ही खाना चाहिए। जैसे ही प्रसाद का भोग लगे उसे तुरंत खा लें। भोग लगने का मतलब कि आपको जब मिले तब। भोग तो लग जाएगा बहुत पहले, लेकिन वो आपको मिलने में 10, 20, 50 मिनट की देरी भी हो सकती है। जब आपको मिले तो आप इंतजार न करें, आप उसे खा लें। बहुत देर तक ना रखें उसे अपने हाथ में। कुछ बड़े लोग होते हैं जो कभी किसी दबाव में, किसी कथा में या बड़े सत्संग में पहुंच जाते हैं तो जब पूरी 10,000 जनता ताली बजा रही होती है तो वो या तो कुर्सी पर स्टैचू की तरह बैठे रहेंगे, और या अगर बहुत शर्म करेंगे तो एक उंगली से ऐसे ऐसे वो भी ताली बजा देंगे। इसी तरह से कुछ VIP लोग प्रसाद लेने वाले भी होते हैं जो प्रसाद को हाथ में ले तो लेते हैं, लेकिन अगल बगल वालों को प्रेशर करते हैं कि मैंने एक चुटकी ले लिया, अब तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। ये ठीक नहीं है। प्रसाद उतनी ही मात्रा में ले जितना आप खा सकते हैं, और अपना प्रसाद अगर वहाँ और लोग वितरित कर रहे हैं तो दूसरों को नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर और प्रसाद नहीं है, केवल आपका ही प्रसाद है, तब आप लोगों में उसे बांट सकते हैं। आप जानते हैं, प्रसाद जितना देर से आप खाएंगे उतना अच्छा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। तो आपके घर का कोई सदस्य अगर प्रसाद लेने नहीं आ पाया है और महायज्ञ में आप सम्मिलित हुए हैं तो उसके लिए भी आपको प्रसाद घर से लेकर जाना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि प्रसाद लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, तो ऐसे में भी प्रसाद को किसी डब्बे में, कार्टून में या फिर किसी थैली में या फिर कपड़े में लपेट करके ले जाना चाहिए, ताकि प्रसाद में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम से कम पड़े। ठीक है, वैसे तो प्रसाद वहीं ग्रहण करना चाहिए जहां प्रसाद मिलता है, लेकिन अगर आपके घर का कोई सदस्य नहीं आ सका है तो आप उसे ले जाकर के भी प्रसाद दें और वो श्रद्धा से ले, तो उसे भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और चलिए बात करेंगे अब सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, जानते हैं इस बारे में। देखिए, सिंह राशि से केंद्रस्थ सूर्य है जो सिंह राशि का स्वामी है, और आपके आमदनी के स्थान में व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा है। अगर आमदनी में व्यय भाव का स्वामी होगा तो ध्यान रखिएगा, किसी अनजान व्यक्ति से पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। जहां तक आपके कामकाज की बात है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती है, उसकी संभावना बनी हुई है, लेकिन बहुत आतुर होकर के डील ना करें वरना नुकसान होगा। जहां तक आपके रिश्तों की बात है तो शादी के लिए अगर आप योग्य हैं तो अच्छा रिश्ता आएगा और इस रिश्ते में बात आगे बढ़ेगी। सिरदर्द और तनाव बढ़ सकता है। किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को चावल और दूध दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात अब कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, जानते हैं। कन्या राशि के द्वितीय भाव में धन के स्थान में स्वगृही शुक्र है और सुख स्थान में और कर्म स्थान में
आजीविका के स्थान में चंद्रमा है। ऐसे में दोपहर के बाद कोई महत्वपूर्ण डील होने की संभावना बनी हुई है जिससे आपको लाभ होगा। जो लोग नौकरी पेशा में हैं और कन्या राशि के हैं उनका प्रमोशन भी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और घर में किसी महिला की सेहत बिगड़ सकती है, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, खान पान में सावधानी रखें। आज परिवार को भी समय देने की कोशिश करें, राम दरबार की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और प्रसाद लेते समय हमें कौन सा हाथ आगे करना चाहिए जिससे प्रसाद देने वाले और लेने वाले दोनों पर भगवान की कृपा बरसे? आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं। एक कहावत है, खान पान सम्मान में रहो सदा अगवान, अब देखी दसानन बान को क्यों जाते हो पछियान। कहने का मतलब खाने में, पीने में, व्यवहार में, हर चीज़ में तो आप आगे आगे रहे। बायां हाथ कह रहा है दाहिने हाथ को, हर जगह आप आगे आगे रहे। लेकिन अब जब रावण का बाण उधर से चल रहा है तो आप क्यों और पीछे होते जा रहे हो। इसका मतलब बाएं हाथ से धनुष आगे पकड़ा जाता है और दाहिना हाथ जितना ही पीछे खींचा जाएगा बाण उतना ही तेजी से चलेगा ना, तो दाहिना हाथ पीछे की तरफ जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है, खान पान से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, लिखा पढ़ी से रिलेटेड, सब दाहिने हाथ से करना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ तमोगुण प्रधान होता है और दाहिना हाथ सतोगुण प्रधान होता है। इसलिए प्रसाद हमेशा दाएं हाथ से ही लें। अगर दोनों हाथ लगाना चाहते हैं तो दाहिने हाथ के नीचे बायां हाथ लगा दीजिए, सोने पर सुहागा हो जाएगा। बाएं हाथ से जो व्यक्ति प्रसाद लेकर के खाता है उस पर सात्विक गुणों का प्रभाव कम होता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर शुभ काम जिसे आप जल्दी नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, वह काम हमेशा सीधे हाथ से यानी दाहिने हाथ से ही करना चाहिए। तमोगुण प्रधान व्यक्ति वाला प्रसाद बनाएगा तो भी प्रसाद में तमोगुण की मात्रा बढ़ जाएगी। आप समान वस्तु 2 भोजन बनाने वालों को दे दीजिए, उतना ही नमक, उतना ही तेल, उतना ही घी, उतना ही आटा, उतना ही चावल, उतना ही दाल, और दोनों लोगों से अलग अलग उतनी ही मात्रा दे करके भोजन बनवाइए और दोनों का स्वाद देखिए। जमीन आसमान का अंतर होगा। जानते हैं क्यों? जब वो कोई व्यक्ति भोजन बना रहा होता है, प्रसाद बना रहा होता है, तो उसके आँख से निकली हुई चुंबकत्व तरंगें जो होती हैं उस प्रसाद को प्रभावित करती हैं। अगर वो सकारात्मक है तो उसमें मिठास पैदा होती है, अगर वो नकारात्मक है तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। इसलिए तो बुजुर्ग कहते थे कि भोजन बनाते समय महिलाएं हर समय मन में सीताराम 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 करती रहें, तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। अगर सीताराम नहीं कर सकती हैं, कोई गाना ही गुनगुनाते रहें, कोई गाना ही गुनगुनाते हुए अपने काम को करें, इससे काम में मन भी लगेगा और काम भी सुंदर होगा। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम उदास न हों, तनाव में न आएँ। भोजन और प्रसाद बनाते समय बिल्कुल मन में तनाव न हो, बिल्कुल गुस्सा न हो, इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और आइए अब जानते हैं तुला राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। तुला राशि में तो स्वगृही शुक्र इस समय है ही है, तो इसका मतलब है कि आप अपने और अपने परिवार के सुख सुविधा पर दिल खोल करके आज खर्च करेंगे। कोई बात नहीं, करना भी चाहिए। कोई नया काम हाथ में आपको इसलिए नहीं लेना चाहिए कि आपके आजीविका भाव का स्वामी अभी व्यय भाव में है, इसलिए कोई नया काम हाथ में ना लें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ कलह की संभावना बन रही है, इसलिए जीवन साथी को कहीं शक करने का मौका न दें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी उम्र 57 साल से ज़्यादा है तो घुटनों के जोड़ों के दर्द जैसी कोई पुरानी समस्या उभर सकती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप गर्म पानी से कपड़ा डालकर और इसकी सेकाई करें। गुस्से पर काबू रखें, वरना आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। माता पिता को कोई उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए प्रसाद बनाते समय किन चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साथ ही लिया हुआ प्रसाद फेंकने पर आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जानते हैं इस बारे में भी। पंडित जी बताइए। देखिए, ऐसा है, भगवान शिव के भोग में तुलसी का पत्ता ना रखकर बेल का पत्ता रखिएगा, और भगवान गणेश के भोग में तुलसी के पत्ते की जगह दुर्वा रखिएगा, दूब घास। पीतल की थाली या केले के पत्ते पर ही भोग परोसना चाहिए। जो प्रसाद आपको दिया जाता है वो किसी और को नहीं खिलाना चाहिए। जो लोग हमेशा प्रसाद बांटते हैं, ऐसे लोग हर तरह के रोग और दोष से बचे रहते हैं। जो लोग दूसरों को आरती दिखाते हैं, वो लोग भी बड़ी बड़ी विपत्तियों से बच जाते हैं। अगर कोई प्रसाद आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी उसे फेंकना नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं तो किसी गाय को खिला दें। और ज़रूरत से ज़्यादा प्रसाद कभी लेना नहीं चाहिए। प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना हमें ग्रहण करना है, क्योंकि प्रसाद की सात्विकता हमारे जीवन को निखारती है। इसलिए प्रसाद में तभी तक सात्विकता रहेगी जब वो जरूरत के हिसाब से होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हर्ष हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम हर्ष है। जी। डेट ऑफ बर्थ 30/12/99, दोपहर के 1:15 बजे, गुरुवार का दिन। जी। मैं जानना चाहता हूँ अपने भविष्य के बारे में, सरकारी नौकरी लगी नहीं लगेगी। और मेरा द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा और बृहस्पति हैं पुत्र। सरकारी नौकरी में तो अभी बहुत विलंब बना हुआ है। सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते तो देर हो जाएगी। सरकारी नौकरी अगर आपको मिलेगी भी तो अभी उसमें सन 2022 का नवंबर दिसंबर तक का समय लगेगा। भविष्य आपका ठीक है, आप कर्मठ हैं। आप अगर सरकारी नौकरी छोड़ करके प्राइवेट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाएं तो शायद सरकारी से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और चलिए बात अब वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का राशिफल क्या कहता है और इनका आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। देखिए, आपके राशि में, वृश्चिक राशि में इस समय सूर्य, बुध और केतु, ये 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये केतु का वहाँ होना और राहु की दृष्टि पड़ना इस बात का संकेत है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा होगा। और महत्वपूर्ण फैसला अगर कोई आज आप लेना चाहते हैं तो एकदम ले लीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के आपको कोई नया काम शुरू करना चाहिए। ब्लड प्रेशर से संबंधित तकलीफ हो सकती है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। और कार्य प्रणाली में सोच समझ करके ही बदलाव करें। आपको गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए कालचक्र के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके राशि पर इस समय चंद्रमा की पूरी दृष्टि पड़ रही है और आपके सुख स्थान में मंगल है। और ये मंगल आपके पंचम भाव का स्वामी है। ऐसे में पंचम को भी धन का स्थान माना जाता है। पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। जरा अपना बजट देख करके खर्चा करिएगा, ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। दूसरी बात, टारगेट समय पर पूरा करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। बच्चों के साथ समय बिताने की कोशिश करिएगा, इससे बच्चे प्रसन्न रहेंगे। कहीं हल्की सी चोट चपेट लगने की भी संभावना है, इसलिए जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। वाहन संभल कर चलाएं।
सोच समझकर ही नौकरी में बदलाव करने की कोशिश करें। चावल की खीर खुद भी खाएं और लोगों में भी बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे अब मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है और आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि में बृहस्पति और शनि दो ग्रह इस समय संयुक्त रूप से गोचर कर रहे हैं। शनि राशि स्वामी है और बृहस्पति वैभव का भी स्वामी है, पराक्रम का भी स्वामी है। ऐसे में भविष्य के लिए बचत करने की कोशिश करिए। हर समय एक जैसा नहीं रहेगा कि आज आप सोच रहे हैं कि इतनी कमाई है तो कल भी रहेगी, कल बचत कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, बचत करना शुरू करिए और किसी बड़े अधिकारी से या किसी राजनीतिज्ञ व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके लिए भविष्य में लाभ देगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, नए दोस्त भी बन सकते हैं। शुगर से संबंधित अगर समस्या है तो थोड़ा सा इससे सावधान आपको रहना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट जो लोग हैं उन्हें अपने खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले सकते हैं, इसलिए श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि में तो कोई ग्रह भले नहीं है, लेकिन 9वें भाव का स्वगृही शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा दिन है। परिवार के साथ मांगलिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। और सेहत की बात करूं तो तनाव के कारण हल्का सा सर दर्द दोपहर में हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपको माइग्रेन की शिकायत रहती होगी। सावधानी ये है कि आज किसी से भी उलझने की कोशिश ना करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय उनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही वो कौन सी ऐसी मूर्ति है जो आपकी किस्मत को चमका सकती है। मीन राशि का राशिफल और इस मूर्ति के बारे में जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। जिसे उस मूर्ति के बारे में जल्दी से जानते हैं जिसे घर में रखने और उसके उपाय करने से संपत्ति बढ़ेगी, विपत्ति टलेगी और तरक्की पक्की होगी। तो बताएं पंडित जी, कौन सी है वो मूर्ति? हाथी। हाथी गणेश का स्वरूप माना जाता है सनातन धर्म में। हाथी को गणेश का रूप माना जाता है सनातन धर्म में। आप जानते हैं माँ लक्ष्मी के 8 रूप हैं, जिसमें एक गजलक्ष्मी रूप भी है। हाथी बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है सनातन धर्म में। घर में हाथी की प्रतिमा रखने के कई फायदे होते हैं। हाथी का संबंध विघ्नहर्ता भगवान गणेश से है। अपने घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति लगाने से परिवार की रक्षा होती है। अपने बेडरूम में पीतल या चांदी का हाथी रखने से या हाथी की बड़ी सी तस्वीर लगाने से पति पत्नी के बीच कभी मतभेद नहीं होते, सामंजस्य हर समय बना रहता है। ड्राइंग रूम में पीतल का हाथी रखा जाए तो ये शांति और समृद्धि को बढ़ाएगा, लेकिन ये कम से कम 8 अंगुल का होना चाहिए। ड्राइंग रूम में रखा हुआ हाथी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। हाथी ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। अपने घर में या जेब में छोटा सा चांदी का ठोस हाथी आप रख सकते हैं। राहु के अशुभ प्रभाव को निरस्त करने के लिए आप हाथी अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। इससे राहु की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। चांदी का हाथी घर में रखने से संतान को कष्ट नहीं होता है, कारोबार में लाभ और उन्नति का वातावरण बनता है। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड झुकी हुई हो तो ऐसी मूर्ति घर में रखने से सुख शांति होती है, और जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड ऊपर की तरफ उठी हुई हो, इससे ये तरक्की होती है, धन और संपत्ति बढ़ती है। अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए अपने घर में हाथी और उसके बच्चों की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं।
और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं कि मीन राशि वालों का भाग्य आज कितना मजबूत है। मीन राशि में मंगल की स्थिति और चतुर्थ भाव में चंद्रमा, भाग्य स्थान में सूर्य बुध। निश्चित रूप से आज किसी धार्मिक आयोजन पर आप खर्च कर सकते हैं। समय पर काम पूरा करने की कोशिश करिएगा। घर में नन्हा मेहमान आ सकता है। पीठ के दर्द के कारण नींद पर असर पड़ेगा। आज निवेश करने से नुकसान होगा। आज कहीं पैसा ना लगाएं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।